आज ना हम लोग इस सेशन में ना टेंस को पहचानने के लिए जानेंगे। बहुत विद्यार्थी का कंफ्यूजन होता है कि सर टेंस जब पढ़ते हैं शुरू में तो मजा आता है, लेकिन जब पूरा खत्म होता है तो उसके बाद जो है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली कौन सा टेंस क्या है। उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। आज हम लोग पूरा टेंस को पहचानना सीखेंगे। आप किसी भी क्लास में हो, आप कोई भी हो, किसी भी एज में हो, आप 50 साल के भी हो, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक आप टेंस पहचानना से नहीं सीखोगे तब तक जो है आप सवाल बना नहीं सकते हो। टेंस को पहचानना है और कौन से टेंस में कौन सा स्ट्रक्चर है वो आपको जानना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है जिनकी शादी होने वाली है, क्योंकि पहला क्वेश्चन टेंस से ही रहता है ना। अगर आपकी शादी होने वाली है तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है ये वीडियो। अगर आप 12th में तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है वीडियो, क्योंकि टेंस से ही सवाल आता है। गांव में छुट्टी पे जाइएगा तो अंकल जी लोग, दादाजी लोग यही क्वेश्चन पूछेंगे टेंस से ही। तो टेंस को पहचानिए। और दादाजी लोग, अंकल जी लोग, सबके लिए ये कोई वीडियो है कि आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अगर आज ये आप समझ गए तो आप किसी भी बच्चे को परेशान कर सकते हैं। कोई बच्चा जिसको कोई परेशान कर रहा है उसका सॉल्यूशन है। Here we are now। अब हम लोग काम करेंगे और we will learn to how to identify tense। Now we are coming here। अब हम लोग इस पॉइंट पे आ रहे हैं कि किस तरीके से टेंस पे काम करेंगे। टेंस आइडेंटिफाई करना है ना। पहले आज का वीडियो में हिंदी में समझेंगे, बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे किस तरीके से टेंस का स्ट्रक्चर होगा। पूरा स्ट्रक्चर हिंदी टू इंग्लिश अनुवाद। टेंस के दुनिया में हम लोग आ गए। किसके दुनिया में आ गए हैं? टेंस के दुनिया में। टेंस एक ऐसा फॉर्म है, टेंस इज अ फॉर्म, है ना, जो हमको एक्शन बताता है कोई कार्य के बारे में। टेंस तीन है, आपको सबको पता है। प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है ना जी। टोटल कितना टेंस है आपके पास? प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। हमारे पास कितना टेंस है? तीन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हर एक टेंस चार चार प्रकार में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट टेंस भी चार प्रकार में, पास्ट टेंस भी चार प्रकार में, फ्यूचर टेंस भी चार प्रकार में। समझ में आया? सबसे पहले हम पढ़ क्या रहे हैं? टेंस। अच्छा, इस वीडियो को देखिए, धुआं मचा दीजिएगा, और किसी को आप पढ़ाना चाहते हो आप पढ़ा भी सकते हैं। कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कॉन्टैक्ट मी, I will try to solve your question whatever you have problem। Try to always be there and I'm with you all always। हम हमेशा आपके साथ हैं। आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कॉन्टैक्ट मी। आइए मिलिए और सवाल कीजिए, है ना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तीन है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यही पे हमारा काम है। अब हमारे पास टोटल तीन है, तीनों का चार चार चार, टोटल कितना टेंस है? 12 हो गया तुम्हारा। प्रेजेंट चार, पास्ट चार और फ्यूचर चार। चार 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 कितना टेंस हो गया? 12 टेंस हो गया हमारे पास। टेंस पहचानने के लिए सीखेंगे किस तरीके से टेंस को पहचानने हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला है। कौन सा टेंस है पहला? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है फर्स्ट वन। फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यस और नो? फर्स्ट वन इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब पहले टेंस, 12 टेंस पे आज चर्चा करेंगे। आज सिर्फ टेंस पहचानेंगे, फिर कल से फॉर्मूला यूज करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अच्छा आप बताओ कैसे पहचानेंगे? हम लोग बच्चा से पढ़ते आ रहे हैं, जब से जो है कि होश संभाले हैं तब से, जो है कि मास्टर जी कहते हैं जिस हिंदी वाक्य अंत में ता है, ते हैं और ती है हो, है ना। जिस हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते हैं, उसको कौन टेंस कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। लेकिन ये सब चीजें ना जब हायर लेवल पे आ जाइएगा तो ये सब चीजें डिलीट करना पड़ता है। ये सब चीज को आप नहीं मानना। और भी सारा चीज है जिसपे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे काम कर सकते हैं, है ना। अब जैसे ता है, ती है, ते है, ये तो है ही। लेकिन प्रेजेंट, ये तो आपको है ही है। सबसे पहले आप समझिए, जिस हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है, वो तो है ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसके साथ भी कोई हैबिट है, आदत, आदत प्रेजेंट समय में आदत का बोध होगा। प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में आदत का बोध होगा। आदत का बोध होगा, हैबिट का बोध होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं।
या जिस हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है, उसको कौन, ध्यान से देखिए। जाने से पहले आज हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे और आपको बताना पड़ेगा कौन सा टेंस है। सिर्फ हम क्वेश्चन लिखेंगे, आपको सॉल्व करना पड़ेगा कौन सा टेंस है ना। ते हैं और ती हैं, इसका हैबिट ये भी है और ये भी है। जिस हिंदी जो कार्य वर्तमान समय में आदत का बोध करे, जो कार्य प्रेजेंट टाइम में आदत का बोध करे, उसे कौन टेंस कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। या जिस हिंदी वाक्य अंत में ता है, ते है, ती है, उसको कौन टेंस कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे पहचानेंगे, बोलिए, मन में बोलिए ना। जिस हिंदी वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है, कौन टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जो हिंदी काल में आपका यहाँ पे आदत का बोध करे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैबिट का बोध करे, आपको आदत दिखाए, उसको कौन टेंस कहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। तो दो तरीके से हम टेंस को पहचान सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दो तरीके, एक आदत का बोध से वर्तमान समय में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम में, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक ता है, ते है, ती है ना, ता है, ते है, ती है। और दूसरा वाला आप पहचान सकते हैं हैबिट, आदत। वर्तमान समय में कोई, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, आदत हुआ ना, मैं रोज पढ़ता हूँ, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ, है ना। या ता है, ते है, ती है। तो दोनों टेंस में जिस तरीके से 12 टेंस का आज गर्दा मचाएंगे और आपके साथ आज हम बन करके पूरा तूफान मचाने जा रहे हैं। चलिए, पहला वाला टेंस तो आपको याद हो गया, चलिए दूसरा वाले टेंस पे चलिए, चलो, है ना। दूसरा वाला टेंस है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, चलिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे हम लोग, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे जिस हिंदी वाक्य में क्या है, रहा है, रहे हैं, रही है, हो। जिस हिंदी वाक्य अंत में क्या है, रहा है, रहे हैं, रही है, हो, उसको किन टेंस में समझेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में समझेंगे। टेंस पहचानना सीख जाइए। जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, हो, उसको कौन टेंस कहेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। एक और चीज इसमें है, जो वाक्य, जो कार्य है ना, वर्तमान समय में जारी हो, मैं खेल रहा हूं, मैं जा, जो कोई कार्य वर्तमान समय में सामान्य रूप से जारी हो, नॉर्मली रूप से जारी हो, उसको कौन टेंस कहेंगे, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। सामान्य रूप से जारी हो, वैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं खेल रहा हूं। तो दो तरीके से आप टेंस पहचान सकते हैं, एक तो रहा है, रहे हैं और रही है, इस टेंस को। और दूसरे तरीके से कोई वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में आपके वर्तमान समय में कोई कार्य सामान्य रूप से चले, उसको हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में समझते हैं या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। दो टेंस क्लियर किए हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक प्रेजेंट इम्परफेक्ट। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका टेंस पहचानना क्लियर हो जाएगा। इस दिल की बेचैनी को भूल जाएंगे आप, आज इस वीडियो को देख लो, पूरा टेंस की बवाल और अहमियत को आप भूल जाएंगे आप। तुमने चांद को देखा होगा सुंदर, यस कि नो, तुमने चांद को देखा होगा सुंदर, आज यह वीडियो देख लो, तुम्हारा टेंस भी हो जाएगा सुंदर, अति सुंदर। यस, सो बी हियर। चांद तारों को जमीन पे लाने की कोशिश मत करो, आज कॉपी कलम उठा लो, पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे आ जाएगी। तो दुनिया को पीछे लाना है और लोगों को जवाब देना है, जवाब भी तो देना है। जो तुम्हारे गांव में, तुम्हारे अगल बगल के लोग रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि कब तुम्हारा रिजल्ट खराब हो और तुम्हारे माँ बाप को तलाक दे। अपना बाल बच्चा से उसको रिजल्ट का मतलब नहीं है, दूसरे के बाल बच्चा से उसको रिजल्ट का मतलब है। फलनमा के बेटा रिजल्ट खराब है ना, तब गाइड देवे, अपन बेटा के देखी ना, अपना बच्चा देखिए और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और टेंस क्लियर कीजिए आज। तो दो टेंस क्लियर हो गया, नेक्स्ट टेंस आइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानिएगा, सबसे पहले जिस हिंदी वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं हो, चुके हैं हो, उसको कौन टेंस कहेंगे,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। जिस हिंदी वाक्यांत में चुका है, चुकी है, चुके हैं हो, उसको कौन टेंस कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। जिस हिंदी वाक्यांत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, उसको कौन टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक और तरीका है, which work is done perfectly in present time is called present perfect tense। जो कार्य वर्तमान समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए उसको कौन टेंस कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो कार्य वर्तमान समय में पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। एक और तरीके से ध्यान से लिख लो जिसको लिखना है, जो कार्य वर्तमान समय में पूर्ण रूप से खत्म हो जाए उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो हर टेंस को दो ट्रिक है पहचानने का, आप समझते जाइए, पढ़ते जाइए। पूरा वीडियो सुबह शुरू से लेकर लास्ट तक इसको पढ़िए और अच्छे से 2 बार 3 बार वीडियो देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, है कि नहीं? तुम नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। आज टेंस पढ़ लो, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ यही सही, यही सही, यही सही। और दोस्तों को शेयर करो यार, तुम फायदा लेते हो तो दोस्तों को भी शेयर करो ना, पूरा दुनिया के हर ग्रुप में शेयर करो, दोस्तों को शेयर करो और दिल में थोड़ा शांति लाओ यार। तुम किसी के लिए अच्छा करोगे, तुम सर के लिए अच्छा करोगे, तुम्हारा भी एकदम से अच्छा होगा ना। यस, चलिए कम टू द पॉइंट नाउ। पहला टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा टेंस था प्रेजेंट इम्परफेक्ट, तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। अब चौथा टेंस पे चलेंगे बच्चा लोग। हाँ? चौथा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आ जाइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चौथा टेंस है बच्चा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जिस हिंदी वाक्य अंत में थे रहे हैं, दे रहे हैं, ती रही हैं, ती रही हैं, वो उसको कौन टेंस कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जिस हिंदी वाक्य अंत में ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही हो, 2-3 तरीके से हम पहचानना सीख रहे हैं। या मैं 2 दिनों से खेल रहा हूं, जो कोई कार्य है ना पहले शुरू हुआ और वही कार्य अभी जारी है, उसको कौन टेंस कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। जो कार्य पहले शुरू हुआ और वही कार्य अभी जारी है, समय के साथ जारी है, उसको कौन टेंस कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। इसमें फोर और सिंस का प्रयोग होता है, फोर या सिंस का प्रयोग होता है। जब निश्चित समय रहता है तो उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और जब अनिश्चित समय रहता है उसके लिए फोर का प्रयोग करते हैं। यस और नो? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। और जिस हिंदी वाक्य के अंत में जो कोई कार्य वर्तमान समय में पहले शुरू हुआ और वही कार्य अभी जारी है, उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यस और नो? तो ये 4 टेंस अभी हम पढ़े हैं, कौन टेंस में जी? प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस क्या प्रकार का है, कोई पूछेगा तो 4 प्रकार का है। प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये तो बात हो गया प्रेजेंट टेंस का। अब हम लोग आगे की बात करेंगे जो है जी पास्ट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचान लिए, प्रेजेंट इम्परफेक्ट पहचान लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पहचान लिए, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और पास्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। आज के वीडियो में हम टेंस पहचान दें, याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है सभी इंग्लिश सीखने वाले बच्चों के लिए। चलिए पास्ट टेंस, पास्ट टेंस तो पास्ट इंडेफिनिट है ना, इंडेफिनिट टेंस सबसे पहला वाला कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे, आराम से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे पहचानिएगा? सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश कीजिए आप, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, ठीक है पहले छोड़ दीजिए, वो नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे पहचानिएगा ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप कैसे पहचानिएगा? तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आप पहचानने के लिए आपको देखिए, ध्यान देखिए, एक या तो जिस हिंदी वाक्य में था, ते थे और ती थी, ये आपको मिल जाएगा। जिस हिंदी वाक्य अंत में था, ते थे, ती थी हो। अब अगला है आपको जिस हिंदी वाक्य अंत में या, ये, ई हो। जिस हिंदी वाक्य में या,
ये और ई हो, उसे कौन टेंस में कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। ये दो तरीके से हम पहचान सकते हैं। ता था, ते थे, ती थी हो, या ये ई हो। अभी आज टेस्ट भी हो जाएगा टेंस का, हम आपको क्वेश्चन भी दे देंगे और 5 क्वेश्चन बनवाएंगे, खोजेंगे कौन सा टेंस कौन सा है, बताओ तो देखते हैं। यता था, ते थे, ती थी, या ये ई, कौन टेंस है ये? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट का चारों जान लिए, पास्ट का पहला। जिस हिंदी वाक्य में ता था, ते थे, ती थी, उसको कौन टेंस कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। या ये ई, कौन टेंस कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। अब आगे का बात लिखेंगे, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे, ये जानना जरूरी है। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो, रहा था, रही थी, रहे थे हो, रहे थे हो, उसको कौन टेंस कहेंगे? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे। जिस हिंदी वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो, उसे कौन टेंस कहेंगे? पास्ट पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे। अब इसको एक और, जो कार्य पास्ट टाइम में, बीते हुए समय में सामान्य रूप से चले, है ना, जो कोई कार्य पास्ट टाइम में सामान्य रूप से चले, उसे कौन टेंस कहेंगे? पास्ट इम्परफेक्ट। मैं खेल रहा था, काम चल रहा है किसमें? पास्ट इम्परफेक्ट, मतलब कि बीते हुए समय में, तो उसको कौन टेंस में मानेंगे? पास्ट। या ऐसे भी आप पहचान रहे हो, रहा था, रही थी, या रहे थे। या जो कार्य वर्तमान, सॉरी, जो कार्य पास्ट टाइम में सामान्य रूप से चले, उसको कौन टेंस कहेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज को थोड़ा सा ढंग से समझिएगा, हो जाएगा। अब हम लोग जाएंगे बच्चा पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर, पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर, पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप समझने की कोशिश कीजिए, जिस हिंदी वाक्य में क्या है? चुका था, चुका था, चुकी थी और चुके थे हो। पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुकी थी, चुके थे, है? चुका था, चुकी थी और चुके थे, चुका था, चुकी थी और चुके थे। जिस हिंदी वाक्य अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, उसको कौन टेंस कहेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। या एक और भी तरीके से, जो कोई कार्य बीते हुए समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, उसको कौन टेंस कहेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। जो कोई कार्य बीते हुए समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, उसको कौन टेंस कहेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। एकदम ढंग से समझिए, जिस हिंदी वाक्यांत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या जिस हिंदी वाक्यांत जो कोई कार्य बीते हुए समय में पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, सो क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं, है ना। चलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चलिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चलिए, पास्ट परफेक्ट, है ना, कंटिन्यूअस में चलिए। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समझने की कोशिश कीजिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको जानिए, कैसे पहचानिएगा? जिस हिंदी वाक्य में क्या है? ते रहे थे, ती रही थी। किसी कॉपी में निकाल के लिख लीजिए एक जगह, टेंस पहचानने का। उसके बाद फॉर्मूला आपको समझ में आने लगेगा। वंस आपको ये क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको मजा आएगा टेंस पढ़ने में। आप पहले पहचान तो ले आप क्या है, क्या पढ़ रहे हैं। तो जिस हिंदी वाक्य अंत में ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी हो, ऐसे तो पहचान ही सकते हैं आप। एक और तरीके से आप पहचान सकते हैं, जैसे मैं 2 दिनों से खेल रहा था, मैं 15 सालों से खेल रहा था। जो कोई कार्य पहले ही शुरू हुआ और वो कार्य अभी भी जारी है, पहले ही शुरू हुआ, पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही जारी है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, है ना। ये सब चीज समझना चाहिए। जो कोई कार्य पहले शुरू हुआ और अभी भी वो कार्य चल रहा है, उसको कौन टेंस कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे मैं 10 दिनों से पढ़ रहा था, कौन टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट का 4 पढ़ लिए, पास्ट का 4 पढ़ लिए, अब हम लोग फ्यूचर का 4 पढ़ेंगे। यस और नो? समय भी लग जाएगी और दिल में जो बेचैनी है वो भी थम जाएगी। एक बार कलम उठा लो, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ और संग खड़े हो जाएगी।
इस कलम की पावर को समझो और इसके कलम के क्षमता को समझो। जो आज तुमको पूछता नहीं है, अगर आपके कलम में ताकत है, वो आपके बगल में आपके साथ आपको सैल्यूट करेगा। फॉर दैट स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ये सब पढ़ाई के ही अंदर है। सो नाउ हियर वी आर, फ्यूचर में हम लोग काम करेंगे, है ना। फ्यूचर टेंस पे आइए बच्चा, फ्यूचर टेंस पे काम करेंगे। तो पहला वाला क्या है फ्यूचर में? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ये बच्चा लोग। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानिएगा? जो आने वाले दिनों में कोई कार्य जो है कि हो, जैसे जिस हिंदी गागेगी हो, गागेगी हो जिस हिंदी वाक्य में, उसको कौन टेंस कहेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, है ना। जैसे मैं खेलूंगा, हम लोग स्कूल जाएंगे, तुम लोग पढ़ोगे, तुम लोग पीटोगे। तो जो कार्य आने वाले दिनों में जो है कि चले, फ्यूचर टाइम दर्शाए, उसको क्या कहेंगे हम लोग बच्चा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे, है ना। फ्यूचर समय में बोध कराए, समय में आने वाले दिनों में बोध करे। चलिए आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे इसके ऊपर हम लोग, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के ऊपर। फ्यूचर इम्परफेक्ट पे काम करेंगे हम, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस पे काम करेंगे, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस पे काम करेंगे हम लोग, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस पे काम करेंगे। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, है ना, ते रहेंगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहेगा, ते रहेंगे, ती रहेंगी हो, तो उसे कौन टेंस कहेंगे? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे। जो कोई कार्य फ्यूचर समय में ये तो ये हो गया। आप दो दो तरीके से पहचान सकते हो किसी भी टेंस को, जैसे जिस हिंदी वाक्य अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या फिर जो कोई कार्य आने वाले समय में सामान्य रूप से चलता रहेगा, फ्यूचर टाइम को दर्शाए, उसको क्या कहेंगे? फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। मैं खेलता रहूंगा, मैं जाता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा, मैं पढ़ाता रहूंगा, मैं तुम्हें प्यार करता रहूंगा, मैं तुम्हें नफरत करता रहूंगा, और इसी तरीके से हम ढेर सारा बात। चलिए आगे की क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, है ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे हो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे हो, उसे क्या कहते हैं? कौन सा टेंस कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। जो ही कोई कार्य आने वाले समय में पूर्ण रूप से समाप्त करने की बात करे, मैं खेल चुकूंगा, फ्यूचर टाइम में पूर्णतः खत्म करे, उसको कौन टेंस कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे, है ना। तो उसको थोड़ा ध्यान देंगे, उस पर थोड़ा काम करेंगे, उस पर हम लोग थोड़ा सा जो है कि असर डालेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो जिस हिंदी वाक्य में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे हो, उसे कौन सा टेंस कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। या ऐसे भी कह सकते हैं आप, जो कोई कार्य आने वाले दिनों में पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। चलिए अगला टेंस है बच्चा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे। उसमें हमको जानने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन आता है उस सबको बात को समझने की कोशिश करेंगे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे हो, ता रहेगा, रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे हो, जिस हिंदी वाक्य अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे हो, तो उसे कौन टेंस कहेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। या फिर जो कोई कार्य जैसे रहेगा, देखो फ्यूचर इम्परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों का सेम आ जाता है, लेकिन फ्यूचर इम्परफेक्ट में टाइम नहीं रहता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम रहता है। वैसे मैं 2 दिनों से खेलता रहूंगा, मैं 15 दिनों से पढ़ता रहूंगा, मैं 10 सालों से खेलता रहूंगा। तो इस तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे और आपको समझना पड़ेगा। आज हम लोग बात किए हैं कितना टेंस के ऊपर?
12 टेंस के ऊपर 12 टेंस के लिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं और आपको पहचानना है। अभी कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए और बताइए कि टेंस आपका याद हुआ कि नहीं हुआ। टेंस पहचाना सीख जाइए, फॉर्मूला हम याद करा देंगे, पूरा टेंस कवर अप हो जाएगा। रोज शाम को 7:15 पे आपके पास आपके घर पे आएंगे और आप पढ़िए। चलिए 5 क्वेश्चन ही। मैं खेल चुका हूं, मैं खेल चुका हूं। चलिए बताइए, कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए कौन टेंस का है ये क्वेश्चन। मैं खेल चुका हूं, कौन टेंस का ये क्वेश्चन, मैं खेल चुका हूं, बताइए बताइए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है क्वेश्चन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो फॉर्मूला याद होगा तब ना, फॉर्मूला याद कीजिए। नंबर याद रहेगा तब नहीं डायल कीजिएगा, नंबर याद नहीं रहेगा तो किसको डायल कर दीजिएगा, पप्पे जी को कॉल कर दीजिएगा। सही नंबर का इस्तेमाल सही समय करेगा ना, नंबर रहेगा तब ना सही जगह डायल करेगा। तो इसके लिए टेंस का फॉर्मूला याद रहेगा, टेंस पहचानेगा तब ना सही फॉर्मूला लगाएगा। पहचानवे नहीं करेगा कहीं और लगाने का नंबर जो है कि उसको लगा देगा उसको। तो पहले टेंस पढ़ो उसके बाद आगे जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने मैंने खाया, मैंने खाया कौन टेंशन है, कौन टेंस है, कौन टेंस है बताओ। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोला था ना मैंने, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए आगे क्वेश्चन चलिए। वह पढ़ा चुका, वह पढ़ा चुका था, पढ़ा चुका था, वह पढ़ा चुका। कौन टेंस, कौन टेंस, पास्ट, पास्ट कौन टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। फैंटास्टिक, अब याद होने लगा है विद्यार्थी लोगों को, वेरी नाइस। चलिए वह खेल, वह खेल चुकेगा, वह खेल चुकेगा, वह खेल चुकेगा कौन से टेंस का क्वेश्चन है, प्लीज टेल मी। So now you have to understand about all the tense. If you are not understanding, try to go and find, try to understand, try to solve all the question. Always keep one thing in mind. If you want to solve, if you want to understand, if you want to complete all the syllabus, no, you have to complete tense first, then only you will come and you will learn, otherwise you will not learn. मैं जितना बढ़िया इंग्लिश बोलता हूं उतना बढ़िया आप भी बोल सकते हो, आप उतना ही अच्छा इंग्लिश बोल सकते हो, बशर्ते कि आपका ग्रामर, बशर्ते कि आपका वोकैबुलरी, बशर्ते कि आपका मेरे साथ वीडियो आप रोज मेरा देखो और दोस्तों में फैलाओ और खुद पढ़ो और सीखो। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात किए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस तक, टोटल 12 टेंस के ऊपर। इसको जो है कि याद करो। आज आपका होमवर्क है, इसको पूरा याद करो, कॉपी पे लिखो और अपने आप को जांच करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, हर दिन हर शाम 7:15 आपके ही घर पे, आपके ही पास पूरा 12th का सिलेबस लेके, 11th और 12th का पूरा ऑनलाइन भी क्लास होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। बिहार के किसी कोने से हो आप, अब आप घबराए नहीं, बिहार बोर्ड के इंग्लिश और हिंदी के लिए हम आपके लिए मौजूद रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पूरी दुनिया में तबाही मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।